को जोड़ना है, और जिन संगठनों से जिस कारण से भी हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ना है, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल जुड़ना पर्याप्त है। केवल 8वें दिन जुड़ने वाले 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, 7वें दिन जुड़ने वाले 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, 5वें दिन जो 90,000 लोग जोड़ रहे हैं उन्हें जो है 40 लोगों को जोड़ना है, चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 50 को जोड़ना है, तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 60 को जोड़ना है, दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उन्हें 70 को जोड़ना है, और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हुए हैं उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति जिसने कॉन्सेप्ट शुरू किया है उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी। उसे 9 दिन पूरे हैं तो 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था। मैथिली शरण गुप्त ने 1790 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि इतनी सरलता से जब हम 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता विवश होंगे, और यदि ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमारे 543 ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बना देंगे। तो जो 543 की मेरिट लिस्ट में चंद्रगुप्त आए हैं वो एमपी बन जाएंगे, और जो 82 की लिस्ट में जो है ना महाचंद्रगुप्त आए हैं वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, और उन्हें भी इसी प्रक्रिया से निचोड़ के चीज मिलेगी जिसे उन्हें पार्लियामेंट में पारित करना होगा। अब तो नेता यदि नहीं मानेंगे तो नेता पराजित हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? आप बताइए, आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मिशन अपना करीब ये समझिए 2012 के आसपास शुरू किया था जी। लगभग 2012 के आसपास मैंने इस बेटी बचाओ के लिए काम करना शुरू किया। अकेला ही चलता गया, कारवा बढ़ता गया, और लोगों की संख्याएं बढ़ी, लोग आए छूटे, हमने उनको रिफाइन किया, और हमने ये खुद के ऊपर अपने माइंड पे ये सोच डाली कि हम एक दिन में एक व्यक्ति को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसको 4 साल का हमने टाइम लिया। 4 साल में ये कभी तो वो प्रतिक्रिया हमें देगा जो हमारे देश के लिए, हमारी बेटियों के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक दिन में उसको परखना हमारे लिए संभव नहीं था, 2 दिन में संभव नहीं था, 1 वर्ष में नहीं था। हमें पता है वो 3-4 साल के अंतराल में एक बार उसके अंदर जब दिमाग के अंदर राक्षस पैदा होता है तो वो समय लगभग आ ही जाता है 4 वर्ष के अंदर। मेरी थ्योरी थी, तो हम उसे परखते और अपने तरीके से चलते रहे, लेकिन नजरें उस प्रत्येक उस सदस्य पे जब वो जुड़ा है उसी दिन से शुरू हो गई कि इसको 4 साल देखना है, इसको अपने लोगों के बीच में रखना है। अब देखते हैं ये दम कहाँ तोड़ता है। तो मेरा जो रिफाइन करने का जो तरीका था वो बड़ा ही अद्भुत था। जैसा मैंने आपको बताया वही तरीका था, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा नहीं और न मैंने किसी को ये बताया। आज मुझे कोई लगा कि मेरे समकक्ष कोई व्यक्ति खड़ा है और इस तरीके की चीजें ला रहा है, क्योंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा, समाज से भी जुड़ा, और आज भी समाज के बीच में हूँ। 58 साल की उम्र है, तो देखा मैंने सब कुछ। लेकिन मैं यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि कल ही माता जी का समापन हुआ तो काफी लोग, समाज सभी लोग थे, तो थोड़ा सा मैं कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा। लेकिन नहीं, आप जो है आराम से अपन बात करेंगे। तो इनिशियल बात मुझे सरफराज जी ने कहा कि आप आज ही अभी बात करिए, तो मुझे लगा कि चलिए बातचीत खोल लेते हैं। और इस मॉडल में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें तो कुछ क्रियाकलाप जो आप कर रहे हैं करते रहिए। जो लोग आपसे परिचित हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको संकल्प दिला के इसी काम में लगा दीजिए। ये काम, ये जर्नी जो है और भी जल्दी पूरी हो जाएगी।
देखिए, क्राइम फ्री भारत मिशन से इस समय 15,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यदि वो अपने संकल्प को पूरा कर ले तो हम आज रात में जो है ना 15 लाख हो जाएंगे। दूसरे दिन यदि वो 15 लाख लोग 10-10 को जोड़े तो वो 1.5 करोड़ हो जाएंगे। और यदि चौथे दिन 1.5 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ते हैं तो 15 करोड़, और 5वें दिन हमारी 100 करोड़ की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें आप जैसा मैंने 4 साल तक परखा नहीं है, और वो सब सो रहे हैं। तो इस मॉडल में ना तो आपको कोई चंदा देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट कचहरी में जो है मुकदमा लगाना है, और ना जंतर मंतर पे धरना देना है, ना ही कोई रेल रोको या चक्का जाम करना है। मात्र अच्छे भारत का संकल्प और ये 4 सरल उपाय से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और वो 100 करोड़ लोग जो है एक साथ जुड़े हैं 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाले अद्भुत भारत के लिए, जिसमें भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का बोझ नहीं आ रहा है, उल्टा 20 गुना ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास पहुंचेगा। तो किसी भी भारतवासी को 5 साल बाद टैक्स नहीं देना होगा। और चूंकि हर किसी व्यक्ति के पास एक कल्पवृक्ष अकाउंट होगा तो भविष्य में उसे कर्ज भी नहीं लेना होगा। तो हम कर्ज मुक्त भारत, टैक्स मुक्त भारत, समृद्ध भारत, जहां हर किसी के पास रोजगार होगा, जहां हर किसी के पास शिक्षा होगी, जहां हर किसी के पास भोजन होगा, और जहां हर किसी के पास समृद्धि और खुशहाली भी होगी। यदि ऐसा अद्भुत भारत इतनी आसानी से पैदा हो सकता है तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को अच्छे भारत का संकल्प भी लेना चाहिए, और सुझाए गए 4 सरल उपाय करेंगे तो हम मात्र जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ होना ही हमारी शक्ति होगी। बहुत अच्छा आपका सपना है जो आपने देखा है। मैं उसे अभी सपने का ही नाम दे पाऊंगा, क्योंकि सपना जब हमारी सोच पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा सपना देखते हैं उसके लिए हमें उतनी ही अथक प्रयास करने पड़ते हैं, उतनी मेहनत करनी पड़ती है। और लगभग वो होता है कि हमारे स्वयं की जड़ें खत्म होने को होती हैं, और